क्या किसी लोकतंत्र में पुलिस अदालत से बड़ी हो सकती है? क्या किसी इंसान को बिना मुकदमे, बिना अदालत और बिना फैसला सुनाए गोली मार देना न्याय कहलाएगा? और अगर ऐसा होने लगे तो फिर संविधान, अदालत और कानून का क्या मतलब रह जाएगा? भोजपुर में 28 साल के भरत भूषण तिवारी की मौत अब सिर्फ एक पुलिस मुठभेड़ का मामला नहीं रह गई। ये सवाल बन चुका है कि क्या ये वास्तविक पुलिस कार्रवाई थी या फिर कथित फर्जी एनकाउंटर। और इसी विवाद के बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो भरत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू था या मुसलमान। मैंने सिर्फ इंसाफ की बात की। ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि ओवैसी अक्सर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर मुखर रहते हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण युवक के मामले में खुलकर बोलना राजनीतिक रूप से भी अलग संदेश देता है। लेकिन सवाल सिर्फ ओवैसी के बयान का नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर 17 जून 2026 को भोजपुर में हुआ क्या था। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वो हथियार लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहा था और लोगों की जान को खतरा था। पुलिस का कहना है कि काफी समझाने के बाद भी वो नहीं माना। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और आत्मरक्षा की नौबत आई, तब पुलिस ने गोली चलाई। घायल भरत को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यानी पुलिस की कहानी साफ है, यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी। वो भरत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? और बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भरत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भरत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भरत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है, तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भरत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। जानकारी देते चले कि भरत के परिजनों का आरोप है कि भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं था। वो इलाके में कटाव राहत और सरकारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। परिवार का दावा है कि घटना के दौरान उसने हथियार फेंक दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस ने उसे घेर लिया, गड्ढे में गिराया और फिर बेहद करीब से कई गोलियां मार दी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो और फेसबुक लाइव के अंशों का हवाला देकर भी परिवार और समर्थकों ने दावा किया कि भरत अब किसी पर हमला नहीं कर रहा था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और यही वजह है कि पूरे मामले की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बिंदु को उठाते हुए ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर एनकाउंटर से ही इंसाफ होना है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए। संविधान और कानून की क्या जरूरत है? रूल ऑफ लॉ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। दरअसल भारत का संविधान हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध का आरोपी भी हो तो उसका दोष अदालत तय करती है, ना कि पुलिस। यही कारण है कि हर एनकाउंटर के बाद ये बहस छिड़ जाती है कि कहीं पुलिस ने कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले लिया। भरत भूषण तिवारी मामले में भी यही सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? क्या आत्मसमर्पण की स्थिति बन चुकी थी? क्या मौके पर मौजूद वीडियो पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट करते हैं या केवल उसका एक हिस्सा दिखाते हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। इसी बीच बिहार सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय की जा सके। अब हम इस घटना का राजनीतिक पहलू भी समझाते हुए चलते हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है। ऐसे समय में कानून व्यवस्था का हर बड़ा मामला राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। विपक्ष सरकार पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ओवैसी ने भी इसी मुद्दे को कानून और संविधान के नजरिए से उठाने की कोशिश की। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि इंसाफ की मांग किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन राजनीति से अलग हटकर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या किसी भी लोकतंत्र में पुलिस को अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार मिल सकता है? अगर किसी आरोपी ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया हो तो क्या उसके बाद भी घातक बल का इस्तेमाल उचित माना जा सकता है? और दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति से तत्काल जान का खतरा हो तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? यही वे कानूनी और नैतिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर तथ्यों, फोरेंसिक साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और न्यायिक जांच से ही मिल सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है।